सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना होगा कि जर्नल एंट्री हम लोग अकाउंट्स में क्यों करते हैं। ठीक है, पहले ज़माने में क्या होता था, हम लोग कुछ ख़रीद कर लाए तो हम लोग मान लो सब्ज़ी ख़रीद के लाए तो ऐसे लिख लिया सब्ज़ी, जैसे मम्मी लोग रिकॉर्डिंग करते हैं 200 रुपये, ऐसे लिख लिया। गाड़ी ख़रीद के लाए, मतलब गाड़ी का तो नहीं लिखेंगे, और बॉक्स ख़रीद के लाए, बॉक्स का लिख लिया 50 रुपये। साइकिल ख़रीद कर लाए, जो भी मामूली घर के खर्च हुए हम लोग ऐसे लिस्ट में लिखते जाते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज़ में हम ऐसे लिस्ट बनाएंगे तो हो चुका काम। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में या फिर बिज़नेस में हम लोग जर्नल एंट्री के थ्रू रिकॉर्डिंग करते हैं। जर्नल एंट्री में क्या होता है, हम लोग एक अकाउंट को डेबिट करते हैं, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और किस तरीके से हम डेबिट करते हैं और किस तरीके से हम क्रेडिट करते हैं, कैसे। अकाउंट्स में 3 पार्ट्स में अकाउंट डिवाइडेड होता है। एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अभी हम जब तुम लोग आगे बढ़ोगे तो तुम लोग ये जानोगे कि जब हम लोग पीएल बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं वो जाते हैं कहाँ, पीएल में। ठीक है, समझ रहे हो। और जितने भी रियल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं वो कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में। समझ आ रहे तुम लोग को। फिर होता है पर्सनल अकाउंट। अभी जब आगे बढ़ोगे तो ये भी समझ आएगा कि कौन से कैसे कहाँ जाता है। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, देखो पीएल अकाउंट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब एक खाता जिसमें हम लोग लिखते हैं हमने क्या कमाया और कितना खर्चा किया। तो ये ऐसे लिखते हैं पीएल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस पूरा लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं जो कमाया, यहाँ लिखते हैं जो कमाया इनकम, और यहाँ लिखते हैं एक्सपेंस। तो प्रॉफिट होता है तो यहाँ लिख देते हैं, लॉस होता है तो यहाँ लिख देते हैं। ये बैलेंस हो जाता है, नीचे वाला फिगर मैच करता है। बैलेंस शीट में क्या होता है, जितने भी हमारे पास एसेट होते हैं, एसेट हम लोग यहाँ लिखते हैं और लाइबिलिटी हम लोग यहाँ लिखते हैं। यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, लॉस होता है तो माइनस हो जाता है। और एसेट में क्या क्या आ गया, बिल्डिंग आ गया, फर्नीचर आ गया, जो भी हमारे पास एसेट मतलब वो चीज़ें जिनसे हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। लाइबिलिटी मतलब वो चीज़ें जिनसे हमें अभी और खर्चा होना बचा है, हमारे पास कितना कर्जा है। लाइबिलिटी मतलब कितना कर्जा है। एसेट मतलब वो सब चीज़ जिनसे हमें मुनाफा होगा, हमारे बिज़नेस की ग्रोथ होएगी, और वो सब बढ़िया बढ़िया चीज़ें वो कहाँ आती हैं, एसेट में आती हैं। इंश्योरेंस ले रखा है तो एसेट। लाइबिलिटी में किसी से लोन ले लिया, बैंक से लोन लिया है, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी में रिलेटिव से लोन लिया, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी में रेंट पर बिज़नेस रेंट पर है, बिज़नेस की वो ज़मीन रेंट पर है, रेंट हमें देना बचा है, रेंट पेएबल है। तो घर का कोई भी खर्चा बिज़नेस में नहीं आएगा। बिज़नेस में बिज़नेस खुद ओनर से पैसे लेता है, उसका नाम होता है कैपिटल। तो जब ओनर बिज़नेस को पैसे देता है, कैपिटल में ऐड करते हैं। बिज़नेस ओनर कभी कभी बिज़नेस से पैसे उधार लेता है तो बिज़नेस में उसे ड्राइंग्स के नाम से शो करता है। वो कैपिटल से माइनस भी कर सकते हैं और ड्राइंग सेपरेटली। अगर बिजनेस प्लेस ही रेंट पे चलती हो तो हाँ बोला तो रेंट पेएबल हो गया ना, तो लाइबिलिटी। रेंट पेएबल है, अगर अभी हमें और रेंट देना बचा है तो लाइबिलिटी साइड में आएगा, है कि नहीं। समझ आ रहा है। पूरी रिकॉर्डिंग होती है, आखिरी में बैलेंस शीट मैच हो जाती है। ठीक है, अब रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में किस तरीके से डेबिट और क्रेडिट होता है, इसे हम गोल्डन रूल्स बोलते हैं। रियल में क्या होता है, जो भी बिज़नेस के अंदर आया, जो भी बिज़नेस के अंदर आया वो सब क्या हो जाता है, डेबिट। जैसे बिल्डिंग खरीद ली हमने, बिल्डिंग डेबिट कर देंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग खरीदी तो बदले में हमने क्या दिया, पैसे मतलब कैश, पैसे मतलब कैश दिया। क्या दिया, कैश दिया। तो टू जो भी क्रेडिट करना है उसे हम टू के फॉर्म में लिखते हैं, टू कैश अकाउंट। कैश को हम लोग क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैश बिजनेस से जा रहा है। ठीक है, और कैश कहाँ शो होता है, बैलेंस शीट में। कैश हमारा क्या है, एसेट है, कैश एसेट है। समझ आ रहा है। कोई भी चीज़ देखे सबसे पहले आइडेंटिफाई करो ये क्या है, ये हमारा इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट है कि लाइबिलिटी है। एसेट है, अच्छा एसेट है मतलब रियल अकाउंट है। अच्छा रियल है मतलब अंदर आ रहा है तो डेबिट कर देंगे, जा रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। अच्छा खर्चा है, ये हमारा खर्चा कहाँ जाएगा, नॉमिनल। खर्चा कहाँ जाएगा, नॉमिनल। हमारा हमने कोई ऐसी चीज़ खरीदी है जिससे बिज़नेस का जो एसेट नहीं है। मान लो हमने क्या ख़रीदा बिज़नेस के लिए, मान लो हमने सैलरी पे कर दी एम्प्लॉयज़ की। ठीक है, अब सैलरी हम पे करें तो सैलरी तो खर्चा है ना, सैलरी खर्चा है।
अच्छा तो सैलरी अगर खर्चा है तो रियल में तो जाएगा नहीं, नॉमिनल में जाएगा। नॉमिनल मतलब पीएल, सैलरी खर्चा है, एक्सपेंस है। और गोल्डन रूल्स के हिसाब से एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। कुछ समझ आ रहा है? फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप 1, आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ, मतलब मान लो कोई भी चीज़ हमें मिली है, मान लो सैलरी है या बिल्डिंग खरीदी है, आइडेंटिफाई कि ये एसेट है, आइडेंटिफाई टाइप दैट इज़ वेदर एसेट, लाइबिलिटी, इनकम या फिर एक्सपेंस। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो। पर्सनल क्या हो गया? मेरा नाम, तुम्हारा नाम, स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, ये सब क्या है? पर्सनल है। सब क्या है? पर्सनल नेचर के हैं। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हमें इसमें और इसमें डिस्टिंग्विश करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हाँ, ये सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया। अब अगर एसेट है, स्टेप 2, आइडेंटिफाई वेदर इट इज नॉमिनल और रियल। इट इज़, हाँ, रियल और नॉमिनल। रियल में क्या? एसेट और लाइबिलिटी। नॉमिनल में क्या? प्रॉफिट लॉस, इनकम या एक्सपेंस। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हम देखेंगे अच्छा डेबिट होना है या क्रेडिट होना है। अगर एसेट, अगर रियल हम पाया गया तो डेबिट कर देंगे, ठीक है, मतलब रियल पाया गया और एसेट बढ़ रहा है, बिजनेस में इन हो रहा है तो डेबिट कर देंगे, वरना क्रेडिट कर देंगे। मान लो एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट कर देंगे, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट कर देंगे, लाइबिलिटी बढ़ रही है क्रेडिट तो क्रेडिट कर देंगे, लाइबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट कर देंगे, लाइबिलिटी कम, हमारा प्रॉफिट मतलब डेबिट। जहाँ सिंपल। पैसे आ रहे वहाँ डेबिट। जब फ़ायदा है डेबिट, नुकसान क्रेडिट। समझ में आया? यही हमें करना है कौन से केस में? रियल अकाउंट के केस में। नॉमिनल, इनकम, क्रेडिट, एक्सपेंस, डेबिट। रियल में क्या है? फ़ायदा हो रहा है डेबिट करो, नुकसान हो रहा है क्रेडिट करो। नॉमिनल में उल्टा, इनकम है तो क्रेडिट कर दो, एक्सपेंस है तो डेबिट कर दो। समझा रहा है? रियल मतलब रियल चीज़ें, रियल मतलब रियल चीज़ें, फ़ायदा, डेबिट, नुकसान, क्रेडिट। और नॉमिनल मतलब रियल का उल्टा। समझ आ रहा है? और पर्सनल में क्या होता है? मान लो पावनी है, पावनी को मैंने पैसे दिए, मेरे पास से क्या कम हो रहा है? कैश कम हो रहा है। कैश क्या, कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। कैश रियल अकाउंट है, एसेट है कैश, हमारे लिए एसेट है कैश। कैश हमारे लिए एसेट है। कैश हमारी इनकम भी तो है। कैश इनकम नहीं है। इनकम क्या होंगी? इनकम मतलब देखो, इनकम क्या होंगी? इनकम में कैश नहीं आएगा, इनकम में वो चीज़ आएगी जिससे हमारी इनकम हो रही है। तुमने कोई चीज़ बेची, सेल्स हुई तुम्हारी, तो सेल्स आएगा इनकम में। और तुमने क्या मान लो तुम्हें इंटरेस्ट मिल रहा है कहीं से, तो इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट मिल रहा है, पैसे कैश में ही मिल रहे हैं, बैंक में मिल रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट तुम्हें इंटरेस्ट तो मिल रहा है तो इंटरेस्ट हम क्रेडिट करेंगे। आज जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं तो हमारा प्रॉफिट होता है, वो हमारा एसेट में जाएगा या इनकम में जाएगा? तुम स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रही हो, तुम्हारे पैसे बढ़े हैं, पैसे तो कैश, जो हम लोग बिज़नेस में क्या रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग इनकम में क्या रिकॉर्ड करते हैं? जो हमारे इनकम या इनकम जो हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो। मान लो तुम सोफ़ा का बिज़नेस करती हो, ठीक है, सोफ़ा तुम्हारे लिए नॉर्मल कोर्स में है, तुम सोफ़े बेचोगी तो जो तुम्हें पैसे आएंगे वो तुम रिकॉर्ड करोगी, ठीक है। फिर सोफ़ा तुम्हारे लिए वो नहीं है, क्या कहते हैं, फर्नीचर में नहीं जाएगा फिर तुम्हारा सोफ़ा, फिर तुम्हारा सोफ़ा इन्वेंट्री में जाएगा। अब तुम स्टॉक मार्केट से पैसे ले रही हो तो तुम क्या करोगी? क्रेडिट। जो भी बाय स्टॉक मार्केट, इस तरीके से कर दो। बाय स्टॉक मार्केट क्यों? जो भी पीएल, एक मिनट, सोफ़ा बेच रही हो, सोफ़ा एसेट होगा, पर वो एसेट में इन्वेंट्री में दिखाएंगे। जैसे एसेट होता है, एसेट में भी यहाँ बहुत सारी हेडिंग होती हैं, जैसे कि इन्वेंट्री। एसेट में क्या क्या आ गया? जैसे प्रॉपर्टी, प्लांट, जैसे कि तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब मशीनरी, कोई मशीन है जो बिज़नेस के पर्पज़ से यूज़ होती है। इन्वेंट्री मतलब
ये सब तुम लोग को आज नहीं आएगा, सब कुछ धीरे धीरे आएगा। तो ये सब तुम्हें तब आएगा जब तुम बैलेंस शीट बनाओगी। इन्वेंट्री क्या हो गया, जो सामान बिजनेस बेचता है। कैश हो गया, समझ रहे हो, ये सब ऐसे एसेट में आता है। तो जैसे कि तुमने पूछा था कि सोफ़ा हम बेच रहे हैं तो क्या सोफ़ा नहीं आएगा, तो सोफ़ा बेच रही हो तो सोफ़ा फिर फर्नीचर में नहीं आएगा। जब प्लांट एंड इक्विपमेंट हम फर्नीचर दिखा रहे हो, फर्नीचर में नहीं आएगा, फिर वो कहाँ आएगा, इन्वेंट्री में आएगा वो एसेट में। समझा रहा है? हाँ, तुम्हारा क्या था, स्टॉक मार्केट। हाँ, स्टॉक मार्केट में पैसे डाले। पीएल है, तुमने स्टॉक मार्केट में पैसे डाले हैं, तो बाय पीएल मतलब स्टॉक मार्केट में पैसे डाले, तो इनकम हो रही है, तो यहाँ नाम रख देंगे बाय स्टॉक मार्केट, ऐसे रख दिया। इनकम हो रही है, पैसे आ रहे हैं, तो क्या होगा, एसेट साइड में क्या होगा, पैसे आ रहे हैं, कैश है, एसेट साइड में कैश बढ़ जाएगा, रियल अकाउंट में कैश बढ़ जाएगा, और यहाँ स्टॉक मार्केट में इनकम आ जाएगी। समझ आ रहा है? डेबिट होगा ना? नहीं, हाँ, जर्नल एंट्री, ये सब मत देखो, जर्नल एंट्री देखो। स्टॉक मार्केट पैसे आ रहे हैं, इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है, कैश डेबिट, कैश बढ़ गया, ठीक है, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट बाय थ्रू स्टॉक। नहीं समझ आया? अगर स्टॉक मार्केट में से पैसे आ रहे हैं, मतलब पैसे बढ़ रहे हैं, तुम्हारी इनकम हो हाँ, गई। इनकम हो रही है, और इनकम क्या है, क्रेडिट। इनकम क्या है, कौन सा अकाउंट है, पीएल, नॉमिनल। नॉमिनल में फ़ायदा होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, इनकम क्रेडिट, और हाँ, इनकम क्रेडिट। तो स्टॉक मार्केट को क्या कर दिया, क्रेडिट। हाँ। और दूसरी चीज़ हमारे साथ क्या हो रही है, अगर स्टॉक मार्केट में लॉस हो रहा है तो नहीं, दूसरी चीज़ क्या हो रही है, स्टॉक मार्केट से पैसे आए हैं, तो एक तो जो इनकम हो रही है, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, बैंक बैलेंस भी तो बढ़ रहा है। हाँ, बैंक बैलेंस एसेट होता है। हाँ, बैंक बैलेंस एसेट, रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट क्या में फ़ायदा होता है, तो क्या डेबिट। करते हैं? हाँ, तो कैश डेबिट कर दिया, स्टॉक मार्केट क्रेडिट कर दिया। दोनों करेंगे मतलब। हाँ, कोई भी चीज़ होएगी उसके दो अफेक्ट ज़रूर होंगे, कोई भी चीज़ होगी उसके दो एसेट। दो अफेक्ट ज़रूर होंगे। तुमने सैलरी पे की एम्प्लॉयज़ को, कैश में पे की, ठीक है नंदनी, देखो इधर, सैलरी पे की, कैश में पे की। सैलरी क्या है, सैलरी कौन सा अकाउंट है, सैलरी, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, किसमें, नॉमिनल। नॉमिनल में पर्सनल में नाम आता है, नाम, पर्सनल इज़ वेरी पर्सनल। सैलरी क्या है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। हम सैलरी पे कर रहे हैं, नॉमिनल है, फ़ायदा तो क्या करेंगे, सैलरी को, सैलरी को नुकसान हो रहा है तो फिर डेबिट। हाँ ठीक है, सैलरी डेबिट कर देंगे। सैलरी डेबिट क्यों करेंगे? नॉमिनल अकाउंट है। सैलरी नॉमिनल है, हाँ। नॉमिनल में लॉस लॉस डेबिट डेबिट। होता है, हाँ। और किससे पे कर रहे हैं सैलरी, कैश में अगर कर रहे हैं तो कैश कम हो रहा है, कम हो रहा है। रियल अकाउंट है, हाँ, कैश तो एसेट होता है। एसेट है, कैश एसेट हाँ। है। एसेट क्या है, एसेट होता है, एसेट एसेट और लाइबिलिटी क्या होता है, रियल अकाउंट। हाँ, हाँ, और अगर एसेट है, रियल अकाउंट में पैसे, रियल अकाउंट में फ़ायदा होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। रियल इज़ वेरी रियल, रियल में फ़ायदा हो रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट। हाँ। लेकिन यहाँ हम कैश पे कर रहे हैं, तो कैश क्या है, कैश Cash पे कर रहे हैं, लाइबिलिटी। तो हाँ, कैश पे कर रहे हैं, कैश तो एसेट ही है, लेकिन कैश तो जा रहा है। कैश जा रहा है तो लाइबिलिटी थोड़ी ना बन जाएगा, कैश हमेशा, कैश एसेट है। हम मान लो हमारे पास 200 रुपये थे, हमने 100 रुपये पे कर दिए, तो अभी भी तो हमारे पास 100 रुपये बचे ना, कोई ऐसा तो नहीं हम 300 रुपये पे कर दिए। अब 300 रुपये पे कर दे तो भले ही आ जाएगा इधर लाइबिलिटी साइड में, वो भी उसके नाम से खड़ा हो जाएगा कि हाँ भी उसको देना बचा है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ, आ रहा है। अब कैश हमने पे किया तो कैश क्या है, कैश एसेट, एसेट है, एसेट क्या होता है, डेबिट। एसेट रियल अकाउंट में रियल डेबिट अकाउंट, होता हाँ। लेकिन कैश कम हो रहा है, कम हो रहा है, हाँ। हाँ, तो क्रेडिट कर देंगे। credit। समझ आया, हाँ। सीधी सी लेकिन बात है। एसेट में ही रखेंगे, लेकिन हाँ, क्रेडिट कर रहेगा देंगे। एसेट में, अच्छा। पर ये क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि अभी तुम लोग ये मत देखो कि एसेट में ही रखेंगे कि ये, पर रहेगा कैश एसेट ही। जो चीज़ है वो वही रहेगी, खाली माइनस से प्लस होगी। हाँ, अच्छा, ठीक है। उसका नेचर देखो ना, कैश का नेचर देखो कि कैश हमारे पास है तो हमारे साथ अच्छा है, तो हम उसे क्या कर देंगे, डेबिट या डेबिट, तो मतलब वो रियल में रहेगा। इधर देखो, सैलरी डेबिट टू कैश, ठीक है, समझ आया। अब मान लो हम कैश में नहीं पे कर रहे हैं सैलरी, ठीक है, हम सैलरी कैश में नहीं, हमारी सैलरी एक्रू तो हो गई है। एक्रू मतलब 1 साल बीत गया है, हमें पैसे देना बचा था और लेकिन हमने पैसे नहीं दिए। मान लो मारुति ने नंदनी को पैसे नहीं दिए। नंदनी मेरी बिज़नेस की एम्प्लॉय थी, 1 साल हो गया, मुझे नंदनी को पैसे देने थे, मैंने नंदनी को पैसे नहीं दिए, ठीक है। तो नंदनी क्या है, पर्सनल अकाउंट है। नंदनी हाँ, क्या है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
ठीक है, अभी इनको बताते हैं। क्रेडिट द गिवर, देखो CG याद रखो पर्सनल के लिए, CG क्रेडिट द, एक चीज़ याद रखो, दोनों चीज़ याद रखोगे तो दोनों भूलोगे, एक चीज़ याद रखोगे तो एक याद रहेगा, उससे दूसरा भी याद आ जाएगा। अब नंदनी को पैसे देने थे, नंदनी को पैसे नहीं दिए, अब नंदनी मेरे लिए कर्जा है, मेरे बिजनेस के लिए नंदनी क्या है? कर्जा। ठीक है, सैलरी तो अभी भी वैसे ही जाएगा, सैलरी तो हम अभी भी डेबिट करेंगे कि हमें नंदनी को पैसे देने थे पर हमने दिए नहीं, हम क्रेडिट क्या कर देंगे? नंदनी कर देंगे। नंदनी को हमने अपना कर्जा माना है, हमने नंदनी को पर्सनल अकाउंट नहीं माना है, नंदनी को हमने रियल अकाउंट माना है। क्यों माना है? क्योंकि हम लोग ऐसे सोचते हैं ना हमेशा, अच्छा नंदनी को पैसे देने हैं पर नंदनी को पैसे नहीं दिए, नंदनी मेरे लिए क्या हो गई? कर्जा मतलब लाइबिलिटी बढ़ रही है तो नुकसान, तो क्रेडिट, इसलिए नंदनी को क्रेडिट कर दिया। नंदनी को यहाँ पे पर्सनल नहीं माना है। पर्सनल अभी मैंने बता दिया है कि पर्सनल में क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर करते हैं, क्रेडिट द गिवर करते हैं, ये मैंने बता भले ही दिया है। अभी इस जब हम लोग और आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस आएंगे तो धीरे धीरे और क्लैरिटी बढ़ेगी। समझ आ रहा है? बेसिक चीज़ें समझ आ गई है? एक बार क्रक्स देख लें। क्रक्स क्या है? 3 तरीके के अकाउंट होते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। और हमारे पास कोई भी अकाउंट, रियल में क्या होता है? डेबिट, पैसे आ रहे हैं, डेबिट जा रहे हैं। क्रेडिट, नॉमिनल में पैसे उल्टा होता है, इनकम हो रही है, क्रेडिट, एक्सपेंस हो रहा है, डेबिट। रियल में हम लोग हमेशा कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है? सबसे पहले कोई भी हमें, जैसे अभी हमें नंदनी देखा था, हमने सबसे पहले सोचा कि नंदनी क्या है? नंदनी तो मेरे लिए कर्जा है, कर्जा मतलब लाइबिलिटी है। अच्छा लाइबिलिटी है मतलब लाइबिलिटी रियल है, तो इसलिए हमने लाइबिलिटी रियल है और ऊपर से कर्जा बढ़ रहा है तो मतलब हमने क्रेडिट कर दिया। हमेशा ऐसे ही सोचते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कि एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है। उसी हिसाब से अगर हमने पाया कि हाँ जैसे कि सैलरी हमने पे की, सैलरी मेरे लिए मैं पे कर रही हूँ, अच्छा सैलरी मेरे लिए खर्चा है, मेरे लिए खर्चा है मतलब PL अकाउंट में आता है, PL अकाउंट है मतलब नॉमिनल हुआ, नॉमिनल में एक्सपेंस तो डेबिट होता है, तो हमने सैलरी को क्या कर दिया था? डेबिट। ये नहीं कि हाँ सैलरी अच्छा पे तो किया नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, रिकॉर्ड तब भी करेंगे। क्यों करेंगे ऐसे रिकॉर्ड? नहीं करेंगे, सैलरी तो कैश होती है, कैश एसेट होता है, एसेट कम हो रहा है। सैलरी कैश कहाँ होती है? सैलरी का एक अलग, हाँ सैलरी का एक अलग अकाउंट बन रहा है कि नहीं? अभी धीरे धीरे करोगी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, अभी कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगी, हो सकता है हो, पहले दिन कुछ नहीं समझ आता है और बहुत कुछ आ भी जाता है। बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जहाँ क्वेश्चन करेंगे वहाँ चीज़ें ज़्यादा और क्लियर होंगी। एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है। इनकम अब जैसे कि हम लोग हमेशा क्या करते हैं? एक्रूअल बेसिस पे चलते हैं। एक्रूअल बेसिस का मतलब हमने काम कर दिया, एम्प्लॉयज़ ने काम कर दिया पर हमने पैसे नहीं दिए ना, तो हमारे लिए तो कर्जा हो गया ना। हम तब भी रिकॉर्ड करेंगे, हमने पैसे नहीं दिए, हम ऐसे नहीं सोचा रहे पैसे तो दिए नहीं है, रिकॉर्ड करके क्या करेंगे? नहीं, रिकॉर्ड तो करेंगे। उन एम्प्लॉयज़ को अपनी लाइबिलिटी में ले जाएंगे, वो हमारे लिए कर्जा है, और सैलरी हम लोग PL में वैसे का वैसे ही रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल एंट्री हम लोग तब भी डालेंगे, ये नहीं करेंगे कि जर्नल एंट्री डालने की क्या ज़रूरत है। हम लोग ये नहीं देखते कि हमें पैसा मिला या नहीं मिला है, हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं? एक्रूअल। एक्रूअल मतलब काम हुआ है क्या, उसके जो भी हो रहा है उससे मतलब काम हुआ है, हाँ काम हुआ है तो हम रिकॉर्ड कर देंगे। वेट नहीं करेंगे कि पैसा मिला या नहीं मिला। मान लो बैंक अकाउंट चल रहा है, क्वार्टरली हमें इंटरेस्ट मिलता है हर क्वार्टर में, यानी जून में मिला, सितंबर में मिलना चाहिए, दिसंबर में मिलना चाहिए, मार्च में मिलना चाहिए। ठीक है, मान लो जून और सितंबर बीत गया, ठीक है, और अभी हम यहाँ अक्टूबर में खड़े हैं, जर्नल एंट्री डालने की सोच रहे हैं। जून के हमें पैसे मिल गए हैं पर सितंबर के हमें पैसे नहीं मिले हैं, तो हम रिकॉर्ड दोनों करेंगे। ये नहीं करेंगे कि क्योंकि समय तो बीत गया ना, हमें तो पैसे मिल जाने चाहिए थे ना, एक्रू तो हो गया है ना पैसा। तो हमें सुन रही हो, समझ आ रहा है? एक्रू क्या होता था? एक्रू मतलब काम तो हो गया है ना, टाइम तो, हाँ पैसे नहीं दिए ना, तो सितंबर के जो हम लोग जर्नल एंट्री में क्या डालेंगे? 2 महीने के पैसे हमें मिलने चाहिए। इनकम है हमारी, इनकम हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। इनकम हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। मान लो इसका क्या नाम रख दें? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है, इनकम हमने क्या कर दी? क्रेडिट कर दी। ठीक है, बैंक डेबिट कर रहे हैं, क्यों? बैंक में पैसे जाने हैं। ये नहीं सोचो, ये वाला बैंक मत समझो कि वो वाला बैंक मत समझो कि मान लो HDFC बैंक है, जहाँ से हमें पैसे मिलने हैं वो है HDFC बैंक। ठीक है, पर हमारा बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, तो हम PNB बैंक है डेबिट कर रहे हैं क्योंकि हमारे बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? PNB बैंक अकाउंट डेबिट किया, फुल उतने ही अमाउंट से डेबिट, फुल अमाउंट से इंटरेस्ट मान लो यहाँ 100 रुपये मिलने हैं और यहाँ 100 रुपये मिलने हैं, पर हमें मिले सिर्फ 100 रुपये हैं। ये वाले 100 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो PNB बैंक में कितने पैसे गए? 100 रुपये। या देखो 2 इंटरेस्ट है, 200 रुपये हमें मिलने चाहिए, 200 रुपये डाल दिए।
और हमें पीएनबी बैंक हम डेबिट करें क्योंकि हमारे बैंक में 100 रुपये पहुँच गए, ठीक है, समझ आ रहा है, पर 100 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है। कहाँ से आउटस्टैंडिंग है? HDFC से। HDFC हमारे लिए क्या है फिर? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी है। नहीं नहीं, लेकिन हमें पैसे बचे हैं ना। HDFC हमें पैसे देगा ना, हमें दे, उसने दिए नहीं है। उसने नहीं दिए हैं पर वो हमें देगा ना, उसके लिए हम लोग लाइबिलिटी हैं। उसके लिए हम लोग लाइबिलिटी है, हाँ। पर हम लोग के लिए वो क्या है? asset एसेट है। HDFC हाँ। क्या है? एसेट asset। है। तो एसेट हमने बढ़ा दिया, एसेट हमने बढ़ा दिया, 100 रुपये से बढ़ा दिया, समझ आया? लेकिन ये बताओ कि 2 इंटरेस्ट हो सकते हैं, तो इसमें टू इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? इनकम। ये हमारा ये वाला जो फिगर है HDFC बैंक का, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, ठीक है। और ये जो इंटरेस्ट का फिगर है, ये 200 रुपये पूरा का पूरा PL में जाएगा। और ये PNB बैंक है, ये हमारे बैंक में 100 रुपये आ गए, ये बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? एसेट की साइड में, जिससे भी पैसे मिल रहे हैं उस साइड में, एसेट के कॉलम में इस तरीके से जाएगा। HDFC बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, एक हेडिंग होती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उसमें HDFC बैंक में 100 रुपये चला जाएगा और PNB बैंक में 100 रुपये नहीं, हाँ 100 रुपये। और ये इंटरेस्ट कहाँ चला जाएगा? PL में चला जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और हो सकती है कि HDFC हमारा क्या है? HDFC बैंक हमारा क्या है? डेटर्स भी तो आते हैं एसेट साइड में ही, डेटर्स है तो HDFC बैंक डेटर्स में चला जिनको जाएगा, हमें देना है, जो हमको जो हमें देंगे। पैसे देंगे। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, डेटर। बैलेंस शीट वाला चक्कर अभी तुम लोग ज़्यादा गौर से मत देखो कौन सा क्या जाएगा, अभी तुम लोग का मेन फोकस क्या है? अकाउंट। जर्नल एंट्री। चीज़ समझ आई? समझ आ रहा है तुम लोग को? अभी पता चलेगा कितना समझ आ रहा है। इलस्ट्रेशन 1 खोलो, अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देखते हैं तुम लोगों को कितना समझ आया। हाँ मिल गया। पेन करने हाँ भैया, किताबें प्रेमी लोग। सिया राम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सिया राम एंड सन स्टार्टेड, देखो सिया राम एंड सन्स का एक बिजनेस चल रहा है, ठीक है। उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से। कैश वो लोग बिजनेस में लाए हैं, कैपिटल। पकड़ी थी वो, पकड़ ली, पकड़ी थी, हाँ। तो कोई अगर बिजनेस में लगा रहा है पैसा तो क्या होता है? कैपिटल। तो कैपिटल क्या है? एसेट है कि लाइबिलिटी है? लायबिलिटी। बिजनेस अपने हिसाब से मत सोचो, तुम्हारे लिए तो एसेट है क्योंकि बिजनेस बढ़ाएगा, तुम्हें पैसे मिलेंगे, पर बिजनेस के हिसाब से सोचो ना, बिजनेस को वो पैसे ओनर को वापस करने होते हैं। सिया राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सिया राम एक इंसान है, उसने अपना बिजनेस कैश से स्टार्ट किया। बिजनेस और सिया राम 2 अलग चीज़ें हैं। सिया राम ने बिजनेस में पैसे लगाए। अब बताओ बिजनेस के लिए सिया राम क्या है? लाइबिलिटी है। कैपिटल है, कैपिटल भी है। कैपिटल किस साइड आया? लायबिलिटी। अब बताओ कौन सा अकाउंट जाएगा? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? रियल। रियल में लाइबिलिटी है तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है। और बिजनेस में क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ बढ़ रही है बिजनेस में? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस में क्या चीज़ बढ़ रही है? बिजनेस में कैपिटल नहीं। क्या चीज़ बढ़ रही है? हर चीज़ के 2 इफेक्ट होते हैं। ये गुल्लक है, गुल्लक में पैसे डाले। अब बताओ क्या क्या हो रहा है? एक तो गुल्लक में पैसे आ रहे हैं और वहाँ से पैसे जा रहे हैं। हाँ, अरे तुम अपन अब गुल्लक रिकॉर्ड कर रहा है, गुल्लक रिकॉर्ड कर रहा है ना। गुल्लक को वो पैसे मिले, गुल्लक के एक तो कैपिटल हो गया कि हाँ उसे कर्जा है उसके ऊपर, उसे वापस करने हैं, और दूसरी एक क्या चीज़ हो रही है गुल्लक में? गुल्लक को पैसे मिल गया। हाँ, बिजनेस में और क्या बढ़ रहा है? एक तो अगर देखो लाइबिलिटी बढ़ रही है तो दूसरी साइड कुछ और भी तो बढ़ेगा, तभी तो बैलेंस शीट बैलेंस होएगी। ऐसे सोचो ना। एसेट में क्या बढ़ रहा है? हाँ, क्या बढ़ रहा है एसेट में? कैश बढ़ रहा है। कैश क्या है? एसेट है तो रियल है, डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट। समझ आ रहा है कैसे जर्नल एंट्री करते हैं हम लोग? हैं? ये समझ आते डेबिट क्रेडिट क्या होता है? हाँ, लिख के बता रहे हैं। कैश अकाउंट, कैश ऐसे लिखते हैं, डायरेक्ट कैश सबसे पहले अच्छे से बता रहे हैं ना। ऐसे लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ सिया राम एंड सन्स एज एट 31st, जो भी ईयर एंडिंग हो रहा है 31 मार्च जो भी ईयर है, ऐसे लिख देते हैं। फिर ऐसे लाइन बनाते हैं, ऐसे बताएं, लाइन बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं। मैं पेन से बना रही हूँ लेकिन आप लोग पेंसिल से बनाएंगे। ये छोटा सा होता है लेजर फोलियो का, ये होता है डेबिट, ये होता है क्रेडिट, और यहाँ क्या आता है? पर्टिकुलर्स। और एक हेडिंग और, ये यहाँ डेट की हेडिंग होती है। तो कौन सी डेट को ट्रांजैक्शन हो रहा है? 1 अप्रैल। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे? अप्रैल 1। और जो भी साल चल रहा है 2022 लिखा है, 2022 अप्रैल 1। सिया राम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या बढ़ा रहा है? बिजनेस में कैश बढ़ रहा है। तो कैश अकाउंट ऐसे लिखते हैं डेबिट, A/C होता है अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट। 2 जो भी क्रेडिट करते हैं तो उसे क्या करते हैं? 2 से कैपिटल। और ताकि जो भी हमारी जर्नल एंट्री पढ़ रहा हो उसे हमारी ट्रांजैक्शन समझ आए तो हमेशा क्या करते हैं? एक नरेशन लिखते हैं। बीइंग से स्टार्ट करते हैं हम लोग, बीइंग से स्टार्ट करते हैं।
आप लोग जैसे भी स्टार्ट करना चाहें, आप लोग जैसे बुक में हो वैसे कर लो, वरना हम लोग हमेशा बीइंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बीइंग जो भी कुछ भी ऐसा लिख दिया जिससे जो भी जर्नल एंट्री पढ़ रहा है उससे समझ आ जाए कि क्या है। बीइंग कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस बाय सियाराम एंड सन्स। जो भी अमाउंट है, 50,000 का कैश आ रहा है, देखो 50,000 का कैश आ रहा है, डेबिट में 50,000 लिखा, क्रेडिट में भी 50,000 लिख दिया, समझ आया। अब ये लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। अब बताओ हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो क्या चीज़ हो रही है, हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं तो ऐसे जैसे यहाँ पे लिखा है परचेजेस गुड्स फॉर कैश। अब गुड्स की यहाँ पे बहुत अहमियत होती है। अगर गुड्स वर्ड लिखा है, गुड्स का मतलब होता है वो चीज़ें जो बिजनेस बेचता है और ख़रीदता है। मान लो किसी का पेपर का बिजनेस है तो वो पेपर खरीद रहा है और पेपर बेच रहा है, तो उसके लिए गुड्स क्या है, पेपर। मान लो कोई पेन खरीदता है बेचता है तो उसके लिए गुड्स क्या है, पेन। और जब भी ऐसी चीज़ें हैं जो खरीदी और बेची जाती हैं और उसके लिए मान लो खरीदी जाती हैं तो उसके लिए हम लोग परचेजेस वर्ड यूज़ करते हैं, और बेची जाती हैं तो उसके लिए हम लोग सेल्स वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब तुम लोग ये बताओ परचेजेस क्या है, रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है? रियल। एक्सपेंस नॉमिनल। क्यों रियल है नंदनी? क्योंकि वो हमारे लिए तो जैसे हमने कुछ खरीदा तो हमारे लिए एसेट हुआ ना, गुड्स तो हमारे लिए एसेट है। गुड्स तुम्हारे लिए एसेट है, गुड्स एसेट है, पर परचेजेस क्या है? वो तो एक्सपेंस है। एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होता है? नॉमिनल में क्या करते हैं? नॉमिनल में परचेजेस एक्सपेंसेस डेबिट। डेबिट। तो परचेजेस क्या कर देंगे, समझ आ रहा है? परचेजेस डेबिट। ये फर्क नहीं पड़ेगा गुड्स है या कुछ और है, परचेज से तो डेबिट नहीं जाएगा। मान लो गुड्स नहीं खरीदा जा रहा है, फर्नीचर खरीदा जा रहा है, तो क्या डेबिट होगा? फर्नीचर डेबिट होगा। फर्नीचर क्या है बिजनेस के लिए? एसेट है। एसेट क्या करते हैं, एसेट से फ़ायदा, एसेट है, रियल अकाउंट डेबिट। परचेजेस क्यों डेबिट कर रहे हैं? परचेजेस एक्सपेंस हो रहा है हमारा, हम खरीद रहे हैं, फर्नीचर भी खरीद रहे हैं। दो चीज़ हो रही है ना। देखो मेरी बात सुनो, ऐसा होता है हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं और हमें कन्फ्यूजन है कि वो जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर रियल अकाउंट हो गया। गुड्स क्या है, गुड्स क्या है, परचेजेस में जाते हैं तो वो नॉमिनल अकाउंट हो गया, ठीक है। कोई और अगर हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं तो वो नॉमिनल परचेजेस। और जो फर्नीचर खरीद रहे हैं तो हम लोग फिर रियल अकाउंट ओवरराइड कर जाएगा नॉमिनल अकाउंट। फिर हम लोग ऐसे नहीं सोचेंगे कि ये तो हमारा खर्चा है, फर्नीचर खरीद रहे हैं हमारा खर्चा है, ऐसे नहीं सोचेंगे। उस केस में अगर हम लोग गुड्स के अलावा कुछ खरीदे तो वो रियल अकाउंट अगर है तो वो ओवरराइड कर जाएगा नॉमिनल को, तो नॉमिनल होगा। रियल अकाउंट ओवरराइड कर जाएगा नॉमिनल को, रियल अकाउंट को कंसिडर करेंगे फिर, क्योंकि रूल इज़ रूल, गोल्डन रूल्स। ठीक है। ठीक है। मान लो यहाँ परचेजेस है नॉमिनल। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ इसी सिचुएशन को और समझेंगे कि वो कैसे शो होता है। मान लो हमारे पास बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में इस तरफ कैश दिख रहा है 500 रुपये, और इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री मतलब वो सामान जो बिज़नेस खरीदता है और बेचता है। इन्वेंट्री दिख रहा है 500 रुपये। इन्वेंट्री में हम क्या खरीदते बेचते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग पेन खरीदते बेचते हैं। कैपिटल है मान लो यहाँ पे 1000 रुपये की, बैलेंस शीट मैच हो रही है, हाँ हो रही है। अब हम गए, हमने सोचा चलो आज 100 रुपये के पेन खरीदने बिजनेस के लिए, फ़ायदा होगा, तो हम लोग क्या जर्नल एंट्री डालेंगे, परचेजेस, क्योंकि हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं बिजनेस के लिए, हम लोग परचेजेस अकाउंट डेबिट कर देंगे, और क्योंकि हम लोग कैश दे रहे हैं तो हम लोग कैश को क्रेडिट कर देंगे। अब इसका अफेक्ट बैलेंस शीट में हम कैसे दिखाएंगे, मान लो 100 रुपये के पेन खरीदे बेचे हैं, कैश में से यहाँ 100 रुपये माइनस हो जाएंगे, और जो परचेजेस है 100 रुपये की वो यहाँ ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 रुपये, ये हो जाएगा 600 रुपये। अच्छा, क्रेडिट का मतलब क्यों लगता है? जी बताया था आपको।